हालेलुया। आज से ये जो हफ्ता पूरा एक स्पेशल हफ्ता है। हालेलुया। एक स्पेशल हफ्ता है, मतलब स्पेशल मतलब खास, बहुत कुछ खासियत से भरा एक हफ्ता है ये एक हफ्ता। हालेलुया। इसका मतलब हम इसको थोड़ा सा याद करें, यादगारी। हालेलुया। जो इन दिनों पर हुआ वो हम करने के लिए प्रभु ने नहीं कहा, बस इसको तुम याद रखना ये क्यों हुआ। हालेलुया। क्यों मैंने तुम्हारे लिए किया, इसको बस तुम थोड़ा सा याद रखना। जो मैंने किया उसी तरह तुम करने के लिए नहीं, प्रभु कहता है। हालेलुया। हालेलुया। आज पाम संडे कहते हैं। पाम संडे कितने लोगों को पता है? पाम संडे के बारे में कुछ लोगों को पता है। मतलब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश हो रहा है, एक विजय प्रवेश हो रहा है। हालेलुया। उस दिन जो हुआ बात को प्रकट करते हुए लोग पाम संडे मनाते हैं, मतलब एक जय की हफ्ता। हालेलुया। और आज की संडे यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश हो रहा है, इसके बारे में मैं बाद में बता दूंगी। और यरूशलेम में प्रवेश किया, कुछ दिन सेवा किया। ये जो आने वाला वीरवार की रात मतलब भोजन, लास्ट सपर, आखिरी भोजन किया। जो हम प्रभु भोज लेते हैं ना, हालेलुया, जो प्रभु भोज लेकर क्या कहते हैं, यीशु ने रोटी तोड़कर अपने चेलों को देकर कहा, ये मेरा देह है, ये तुम्हारे लिए है। और भोजन के बाद प्याला लेकर दूसरों को देकर, ये मेरा लहू है। हालेलुया। जिस रात यीशु मसीह को पकड़वाया गया, यीशु को किसने पकड़वाया था? यूदा। दूसरे दिन शुक्रवार का दिन यीशु मसीह को क्या किया गया? क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। एतवार तीसरा दिन यीशु मसीह जी उड़ा। हालेलुया। ये जो बातें हुआ हफ्ते हैं, ये जो हफ्ते, हालेलुया, इसको लोग अलग अलग प्रकार में मनाया जाता है, पर हम इसके पीछे ना पड़े, इसका पीछे के रहस्य हम सीख के इसको धन्यवाद के साथ उस कुर्बानी को हम याद करें। हालेलुया। हालेलुया। शैतान के रजामंदी के साथ नहीं, यीशु हर एक आशीष हासिल किया अपने कुर्बानी के जरिए। प्रॉपर वे से यीशु मसीह उस मुकाम पर पहुंच गया। हालेलुया। वो आसान नहीं है, औखा है, हाल बेइज्जती है, मुश्किल है, पर विक्ट्री पक्का है। वो बिना भी रहता है। शैतान आज देकर दूसरा दिन सारा कुछ ले लेता है। दे मेरे सामान दे, तू रब का नाम लिया, मैंने दिया, सारा कुछ दे। ऐसे परमेश्वर नहीं लेता हमसे, वो देगा, हमारे साथ स्थिर रखा भी है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। हम आज मत्ती रे सुसमाचार और मरकुस कितना सुसमाचार हैं? 4 सुसमाचारों पर ये जो बात आज मैं बोलने वाली हूँ, आज हमारे इस हफ्ते की पहला काम मैं बताने जा रही हूँ। पहला कुर्बानी, पहला जो हुआ बात, जो पाम संडे हिंदी में क्या बोलते हैं? विजय का कौन सा रविवार? खजूरी। हाँ, पाम मतलब खजूरी, ठीक है। वचन में से कुछ मेरे ख्याल में स्पेशल नहीं लिखा है। यरूशलेम में प्रवेश किया, खजूरी द्वार जैसे समझ लो, ठीक है। अभी इसके बारे में इधर देखो, अभी ध्यान से सुनो सब लोग। ये 4 सुसमाचारों पर
इस विषय के बारे में लिखा गया है। हालेलुया। और यहूदी लोग, हम यहूदी यरूशलेम मतलब इस्राएल लोगों को हमेशा लड़ाई होता था। इस्राएल लोगों को हमेशा दुश्मन आके पकड़ के लेके जाते हैं, गुलाम बना देते हैं, उनको बहुत दुखी करते थे। कारण भी यही लोग हैं। ये क्या कर देते हैं, एक दिन प्रभु के साथ बहुत बढ़िया बन जाता है, दूसरा दिन मूर्ति पूजा कर लेता है, प्रभु से दूर हो जाता है। फिर परमेश्वर क्या कर देता है, उनको दुश्मनों के हाथों पर दे देता है, दुखों में पड़ा देता है। ये गलती भी इनका है। ऐसे लोग बहुत मुश्किल हालत में हो गया। तब परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मेगा, वो तुम्हारे सारे दुखों को दूर करेगा। तुम्हारे लिए एक राजा पैदा होने वाला है, वो तुम्हारे सारे समस्या का हल कर देगा। ऐसे आपको कोई कहेगा तो कितना अच्छा लगता है, सही है कि नहीं? आपकी सारे दुख दूर करने वाला एक दवाई आ चुके हैं, सब लोग क्या करेंगे, उसके पीछे पड़ेंगे। अरे वो दवाई मनु भी। अब आपका परेशानी की हल निकालते हुए कोई दवाई आवे, कोई राजा आवे, कोई कितना खुश हो जाएगा। लोग उड़ीकने लगे कि जिस दिन हम एक दिन आने वाला है, हमारे सारे दुख मुसीबत दूर करने वाला एक राजा आने वाला है। लोग उस राजा के लिए इंतजार करना शुरू किया। हालेलुया। उस राजा के लिए इंतजार करना शुरू हो गया। हमारे लिए अभी हम लड़ने से ज्यादा हमारा राजा हमारे लिए लड़ेगा, हमें चाहिए। अभी हम किसी की गुलाम में नहीं रहेंगे। उनका सोच कितना था, अभी हमारे लिए लड़ने के लिए, हमारे लिए मदद करने के लिए एक राजा आने वाला है। हालेलुया। उन्होंने उड़ीक 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 पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से, आज यीशु पैदा हुआ। हालेलुया। यीशु पैदा हुआ। लोगों में ज्यादा खुशी नहीं है, क्योंकि यीशु पैदा हुआ कहां पर है जय भाई? चरनी में जन्मा यीशु मसीह का। हालेलुया। गौशाला में जन्मा व्यक्ति को राजा बोलेंगे कोई? इनका उम्मीद थोड़ा सा टूट गया, क्योंकि उन्होंने सोचा राजा कहां पर पैदा होगा, राजा महल में। पर ये पैदा हुआ कहां पर? खुरली से। हालेलुया। थोड़ा सा उनका मन की सारे आशा टूट गया। फिर भी हिम्मत रखे, क्योंकि यीशु की सेवकाई देकर, उनके चिन्ह चमत्कार देखकर उनके अंदर एक छोटा सा विश्वास, आशा पैदा होने लगे, ये बंदा कुछ ना कुछ हमारे लिए करेगा। हालेलुया। उनके विश्वास थोड़ा सा बढ़ने लगे। हाँ, कुरली में जन्मा कोई बात नहीं, फिर भी ये अपना कौम वास्ते, अपना राज्य के लिए, अपना इस्राएल के लिए कुछ ना कुछ ये करेगा, क्योंकि ये एक भविष्यद्वक्ता है। इसमें सामर्थ्य है, मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, दुष्टात्मा इससे दूर हो, मतलब इसका आवाज सुनकर दुष्टात्मा दूर हो रहे, कुछ ना कुछ ये कर सकते हैं। पर ज्यादा देर इनका आशा नहीं रहे। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय उसका 21वां वचन से लेकर 21 से लेकर 23 तक। कोई माइक में एक जन पढ़े। समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस अभी उनका आशा बढ़ रहे हैं, मतलब यीशु कुछ ना कुछ करने जा रहा है। इस उम्मीद को तोड़ते हुए यीशु छठा करके एक रहस्य बता रहा है। अपने चेलों को देखकर कह रहे हैं, देखो
मैं अभी यरूशलेम में जाने जा रहा हूं। क्यों पहले यीशु यरूशलेम में नहीं गया? यरूशलेम में पहले गए नहीं कोई, यीशु गए थे। हालेलुया। पर जब भी यीशु यरूशलेम में जाकर अपने सेवकाई करते थे, तब उधर के लोग यीशु का विरोध करता था। कितनी बार यीशु को मार डालने तक कोशिश करके उधर से भगा दिया, पर तब भी ये यीशु को कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर पाया। पर वक्त पूरा हो गया, यीशु बोल रहा है अब मैं जा रहा हूं, मुझे अभी जाना आवश्य है। लोग डर गया। साथ वाले पूछ रहे हैं अगर जब भी तुम उधर जाओगे तुम्हें वो खत्म करेंगे। बोले अभी मेरे को जाना जरूरी है, मेरा समय वक्त आ गया। और ये भी बता रहा है जब मैं जाऊंगा तो मेरे साथ वो क्या क्या करेंगे। उसका 21वां वचन में ये लिखा है, आवश्यक है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकें और शास्त्रियों के हाथों से बहुत दुख उड़ाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन मैं जी उड़ूं। अरे ये क्या सोच रहे हैं? ये राजा, ये बंदा हमारा कौम के लिए कुछ तो करेगा। अभी ये क्या बोल रहा है? मेरे साथ ये बहुत कुछ तमाशा करेंगे, मुझे मार डालेंगे। तब अंदर की उनका विश्वास टूट गया। अरे ये खुद बचा नहीं पाएगा, फिर हमें क्या बचाएगा ये? अरे ये खुद नहीं बचा पा रहे, फिर मैं हमें कैसे, हमारा क्या हालत है? ये राजा रूजा कुछ भी नहीं, अंदर की हिम्मत उड़ गया। पर यीशु कहा मैं तीसरे दिन जी उठूं। हालेलुया। तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। तब पतरस क्या बोल रहा है? पतरस क्या बोल रहा है? तद पतरस ने एक पासे करके ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇਰੇ लिए कदे ना होवेगा। ओ पतरस बोलने लगे ऐसे। हालेलुया। पतरस को हजम नहीं हुआ, क्योंकि टाइम टाइम पर रोटी, टाइम टाइम पर रोटी। बीमार है तो कोई अच्छा डॉक्टर पास नहीं है, फोन करने की जरूरत नहीं। सिस्टर को तो 50 बार फोन करे उठाते भी नहीं है, पर हमारा डॉक्टर हमारा पास नहीं है, कोई किसी चीज की कमी नहीं है। अभी यीशु बोल रहा मैं जा रहा हूं। पतरस बोल रहा है यीशु बोलिया इधर आ जाओ, एक जन, एक मिनट भी रहे, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? चुप रहे। हालेलुया, हालेलुया। उन लोगों के बीच में से उठाकर यीशु को, कौन मूर्ख है क्या तू? यरूशलेम में थोड़ी जाना है, तू ऐसे रहे, अप्पा ऐसे सेवा करते जमाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब यीशु ने क्या बोला? ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे शैतान मैथों पीछे हट, हे शैतान मेरे तो पीछे हट, तू मेरे लिए ठोकर है, क्यों जो तू परमेश्वर ਦੀਆਂ नहीं पर ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। हालेलुया। हालेलुया। किस पतरस को शैतान बोला परमेश्वर ने? आप कई बार घर पे बोलता ना तू शैतान है, ठाव ठपा करके इधर आएगा, दो करके दो चिट्टा रंग की चीज निकल जाता है। गुस्सा में आकर पति को पत्नी क्या बोलता है? क्या बोलता है? शैतान है तू, मैं शैतान हूं। पति भी क्या बोलता है? ओहो अब मैं शैतान हूं। हालेलुया। पति लोग भी कम नहीं है, कभी कभी इनको तेरे को दिखेगा तो शैतान तुम्हारे अंदर घुसे पड़ा है। बहन का भी हिम्मत चले जाएगा। हालेलुया।
परमेश्वर यीशु मसीह पतरस को नहीं कहा, आप अपना पति को नहीं कहते हैं शैतान। उनको उस टाइम के व्यवहार को, उनकी उस टाइम की बातचीत को, उसके उस टाइम के गुस्सा को अब शैतान बोलते हो। सेम इधर बहन पूरा गुस्सा में खड़े हैं, गुस्सा करके बोलते तेरे कुछ शैतान है, उनके वो शैतान नहीं है। इसी तरह इधर पतरस को यीशु ढांड कर कहा, तेरा अंदर परमेश्वर की योजना तू नहीं समझे तो इंसान की गल खाना पीना पहनना ठीक होना, ऐसे यीशु के साथ हीरो बनकर इधर उधर, हाँ उधर मीटिंग है चलो यीशु के साथ यीशु के चेला बनकर ऐसे थोड़ा सा हाँ है घूमते रहना है, चार लोगों के बीच में यीशु है फिर ही काम है। अरे यीशु के बिना कौन पूछतेगा, हालेलुया। अरे यीशु के बिना तुम्हें कौन पूछेगा। इसलिए पतरस बोल रहा तू तेरे को कुछ नहीं होना चाहिए, हालेलुया। आखिर में यीशु क्या कर रहे हैं, यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। बैठो बेटे, थैंक यू। यीशु यरूशलेम में परमेश्वर की मर्जी पूरा करने के लिए जा रहा है। यीशु को पता है ये मेरा जाना अवश्य है, वहीं पर कुछ ना कुछ होने जा रहा है, हालेलुया। यीशु को पता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे हालत होता है, प्रभु जान पूछकर कई कई सिचुएशन में कई कई हालतों पर आपको भेजते हैं, हालेलुया। वो आपको नाश होने के लिए नहीं है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा विजय है। उस टाइम से हमें दर्द लगेगा, पतरस जैसे लोग आपको मूर्ख बोलेंगे, जानबूझकर जा रहा है, पर यीशु को पता है मेरे जाना के पीछे क्या होने वाला है, क्या क्या होने वाला है, हालेलुया। परमेश्वर आपको जानबूझकर कोई गड्ढा में नहीं गिराएगा। आपके जीवन में कुछ हालत जा रहे हैं, वो आपको नाश करने के लिए नहीं है, बस जाओ, प्रभु आपके साथ है, हालेलुया। परमेश्वर आपका साथ है। वचन में लिखा है आपके सिर में से एक भी बाल गिर रहा है वो प्रभु जानता है। आपको पता है तमन्ना के सिर में कितना बाल है करके, ममता बहन, तमन्ना के सिर विच कितना का बाल है आपको पता है? गिने हो तुसी? गिने नहीं, पर प्रभु को पता है हमारे सिर में कितने बाल है। इनमें से सुबह कंघी करते समय कितने गिर गए आपने देखा? कंघी करते समय देखा गौरव सर? नहीं देखा, हालेलुया। बहनों की बात थोड़ा सा गिनने के लिए आसान है, बड़े हैं, फिर भी गिन के देखा हमने, पर प्रभु को पता है। अगर ऐसा है तो आपका ये अभी की सिचुएशन प्रभु को नहीं पता? पता है, हालेलुया। हम जाइए परमेश्वर के साथ साथ, हम जाइए, हालेलुया। अभी यीशु प्रवेश हो रहा है किधर? यरूशलेम में, हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 21वां अध्याय पढ़े हम, मत्ती सुसमाचार 21वां अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। जाओ यरूशलेम ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਬੈਤਫਗਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਦੋ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਵੜਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਦੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਸੋ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦੇਵੇਗਾ ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਬੀ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ।
ਸਿਯੋਨ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਗਧੀ ਉੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਕਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਧੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਣੇ ਲਿਆਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਏ, ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਬਿਰਛਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਹੋਸਨਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਸਨਾ। ਅਰ ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਯੀਸ਼ੂ ਗਲੀਲ ਦੇ ਨਾਸਰਤ ਦਾ नबी है। हालेलुया, हालेलुया। ये संडे को आज लोग मना रहा है। हालेलुया। जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, यीशु सवार होने के लिए कौन से जानवर को चुना रवि भाई? हाँ, हालेलुया। यीशु मसीह ने 2 चेलों को भेजा, फलाना जगह पर जाके देखो, उधर एक गधा के साथ, गधे मैं सही कहा? गधी सही कहा मैंने? गधी और उसके छोटे बच्चे को बना हुआ देखेंगे, आप उसको खोलना शुरू करो। कोई पूछे तुम क्यों खोल रहे हो, बोलना प्रभु को इसका जरूरत है। आपके पड़ोसी के घर पे जाके आप उसका गधा गधी मच्छी को खोलेगा तो क्या हालत रहेगा बताओ? क्यों खोल रहे, वो तो दूसरा सवाल है। पहले फिर इधर के पीछे एक मैसेज देगा, फिर पूछेगा कौन है तू। हालेलुया। पर जाने वाला भी हिम्मत वाले हैं। मतलब यीशु किसी को हाथों पर नहीं भेजा, यीशु को पता है वो कौन है। यीशु को भय रखने वाला, विश्वास करने वाला किसी के घर पे भेजा है यीशु। हालेलुया। यीशु बड़ा राजमहल में बड़ा सा ऑडी गाड़ी को नहीं मंगवाया, मर्सिडीज को नहीं मंगवाया, BMW को नहीं मंगवाया। हालेलुया। इसके पीछे भी एक रहस्य है। हालेलुया। गधी को कोई भी इतना आदर सम्मान नहीं देते। हमारी भाषा में उसको कोई गाना शुरू करे, बोला मुंह बंद कर, गधे की आवाज ऐसे बोलते हो ना आप एक दूसरे को? कितने लोग बोलते हैं ऐसे? वेरी गुड। ऐसे बोलते, आज बहुत सभी साधु बनकर बैठे हैं, हम नहीं बोलेंगे। बोलते हैं ना गधे के जैसे, कर्रा कर्रा कर्रा, मुंह बंद कर, बोलते हो ना आप? हाँ, हालेलुया। इसलिए कोई गधे को कोई पसंद इतना नहीं करते, पर यीशु ने उसी पर सवार किया। हालेलुया। उसी पर सवार करके यीशु आ रहा है। यीशु क्यों गधे को क्यों चूज किया है? बोलो, बोल। एक भविष्यद्वक्ताओं का भविष्यवाणी पूरी होना है। वेरी गुड आंसर। जकरिया 9:9 में लिखा है, हे सियोन की पुत्री, तुम्हारा राजा गधी के बच्चे पर सवार होकर आ रहा है। भविष्यवाणी। दूसरा, जब एक राजा वो सवार करते समय, मतलब उसका हाल चाल सब ठीक ठाक है, शांति की माहौल है, वो तब घोड़े नहीं सॉरी गच्चर में खच्चर या गधी के ऊपर, गधा के ऊपर ऐसे उसको ही चूज करते हैं। घोड़े को लोग युद्ध में इस्तेमाल करते हैं। घोड़ा लेकर कोई आवे, उसका निशानी क्या है? अगर मैं घोड़ा लेकर आपके पास आ रहा, घोड़ा किस तरह चलता है?
घोड़ा किस तरह चलता है? तेजी से चलता है। तेजी मतलब उसके अंदर बर्दाश्त नहीं है, वो घबरे हुए हैं, कुछ ना कुछ करना है आज, उस भावना से जाते हैं घोड़ा। मतलब गड़बड़ा है। यहूदिया में घोड़ा बहुत कम था, पर फिर भी जब घोड़ा को वो इस्तेमाल करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट काम के लिए, लड़ाई के लिए। हालेलुया। अगर मैं भाग कर आ रहा हूं, आकर बैठो, मैं आपके पास कोई बात बुत नहीं कर रहा, आपसे सिस्टर पता नहीं क्यों गड़बड़ लग रहा है, शांति की अगर मैं सही सलाह तो आने कैसे हो, ठीक हो, आपको भी शांति हो, ठीक है। हालेलुया। अब एक घोड़े को इस्तेमाल करते हैं लड़ाई की जगह पर। अभी यीशु लड़ाई करने के जा रहे हैं, एक शांति की माहौल अपने जीवन में कुछ काम करने जा रहे हैं। उसका निशाने पर यीशु गदही को चूज किया। हालेलुया। एक राजा अपने प्रजा को मिलने के लिए ज्यादा से ज्यादा सभी की हालचाल पूछने के लिए गधे को इस्तेमाल करते हैं, या गच्चर को, गच्चर में से कहा, गच्चर को इस्तेमाल करते हैं। और पुराने नियमों पर कई जगह पर कुछ लोगों को राजा की अभिषेक होते समय गच्चर, मैं गधी बोल देती हूँ, वो शब्द भी आप समझ लियो, ठीक है। गधी पर सवार करके या खच्चर के ऊपर सवार करके लेके जाते थे। हालेलुया। एक वचन में पढ़ के फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहला राजा, मैं आपको समझाने के लिए ये शब्द बता देती हूँ। पहला राजा पहला अध्याय उसका 33वां वचन पढ़ेंगे। पहला राजा पहला उसका 33वां वचन, एक जन जल्दी पढ़े। राजा ने उनसे कहा, अपने प्रभु के कर्मचारियों को साथ लेकर मेरे पुत्र सुलेमान को मेरे निज खच्चर पर चढ़ाओ। मेरे निज खच्चर पर चढ़ाओ। निज खच्चर पर। हालेलुया। सुलेमान को अभिषेक करने के लिए प्रभु के भवन पर लेके आ रहे हैं। कौन सा गाड़ी में लेके आ रहे हैं अंजलि? खच्चर पर। किस पर लेके आ रहे बेटे? खच्चर पर। मेरे निज खच्चर मतलब दाऊद भी उस पर ज्यादा सवार करते थे। मतलब खच्चर पर, गधे पर सवार करना कोई अशुभ भी नहीं है, कोई बेइज्जती की बात नहीं है, वो एक शांति की महल है, वो एक राजा उसमें सवार करते हैं। हालेलुया। अभी यीशु एक राजा बनकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, घोड़े पर नहीं बल्कि खच्चर पर, मतलब गधे की बच्चे के ऊपर सवार करके आ रहा है। हालेलुया। जब यरूशलेम में प्रवेश किया तब जितने लोग यीशु के जरिए आशीष पाया, अनुग्रह पाया, छुटकारा पाया, वो सब लोग खुश हो गया। वो क्या क्या करने लगे? ये सड़कों पर, मान के चलो ये एक जगह है, ये सेंटर में सड़क है, लोग क्या करने लगे? यीशु मसीह के ऊपर हालेलुया। यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश होते समय क्या हो रहा है? यीशु गधे के ऊपर सवार होते समय लोग दोनों तरफ से क्या कर रहे हैं? अपने खजूर की पेड़ों की टाहनियां तोड़कर और भी पेड़ों की टाहनियां तोड़कर अपने अच्छे अच्छे कपड़ा लेकर क्या किया? क्या किया? सड़कों पर सब लोग बिछाया। हाँ हाँ हाँ, देखो 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 देखो, टाहनियां 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 डर कर अभी गधा और यीशु क्या कर रहे हैं? नहीं, वो शब्द हम छोड़ दिया ना, बच्चे जब तक उठने तक, ठीक है ना। वो क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर से सवार हो रहा है। हाँ, हालेलुया हालेलुया।
हाँ वेरी गुड, क्या कर रहा है? और भी इनके पास जो टाणियां हैं उसको उठाकर ऐसे यीशु को वार्म वेलकम कर रहा है, सभी को क्या कर रहा है? स्वागत कर रहा है, यीशु को स्वागत कर रहा है। अभी लोग बहुत खुश है, लेकिन यीशु के साथ क्या होने वाला है वो यीशु को ही पता है, लोगों को नहीं पता। यीशु को पता है आज क्या बोल रहे हैं लोग, हे दाऊद की पुत्र होसाना, होसाना। होसाना की मतलब क्या है? लोग क्या पुकार रहे हैं? हे दाऊद की संतान, हे इस्राएल के राजा, अब हमें तू बचा। उनके निगाह में एक राजा है, हालेलुया, क्योंकि अपने राज्य में राजा बनकर प्रवेश कर रहा है। हालेलुया, घोड़े पर नहीं, गधे के बच्चे के ऊपर, गधे के ऊपर वो प्रवेश कर रहा है, जैसे राजा अपने प्रजा को न्याय चुकाने के लिए जा रहे हैं। उस आशा के साथ दोनों तरफ लोग कड़कर क्या बोल रहे हैं? होसाना, होशाना। होशाना की मतलब क्या है रवि? अब हमें बचा, आखिर में अब तू हमारे पर तरस का, अब तू हमें बचा। हालेलुया। पर यही लोग 3-4 दिन के बाद क्या बोला? इसको क्रूस पर चढ़ा। वो यीशु को ही पता है, पर इधर क्या हो रहा है? ये क्या किया? वो अपने टाणियों को, अगर आपके घर के मध्य आपका सूट के ऊपर पैर रख लिया तो क्या हालत होता है जीत भाई? आपने धो के डाला शर्ट के ऊपर, मध्य ने पैर मारा या गोबर सट दी, हालत क्या बनेगा? गुस्सा आएगा, गुस्सा भी आएगा। घर में उस दिन मज्जू का किधर बांध रहा है? मज्जू को वैसे ही उधर ही बांधते थे, मज्जू को वैसे ही हम उधर ही बांधते, पर उस दिन हमारा कपड़ा गंदा होने के कारण हमारा अंदर गुस्सा आ जाता है। लेकिन उस गधा इधर सवार कर रहे लोग, अच्छे अच्छे कपड़े, बहने पेटी के अंदर से अच्छे अच्छे कपड़े, चमकने वाले, तिलकने वाले सारे कपड़ा पेड़ों से टाणियां तोड़कर, क्योंकि उस दिन उधर खजूर की पेड़ ज्यादा होता है, इसलिए खजूर की पेड़ की टाणी ज्यादा होता है। केरला में पता क्या कहते हैं? केरल में वैसे इधर भी है, अभी मैं कई दिनों देखे हैं, खजूर की जैसे ये टाणियों को ना एक एक तोड़कर लोगों के हाथों पर कम से कम दे के बेचते हैं। चर्च से जा रहे, आज पाम संडे, खजूर की संडे है, ऐसे होते हैं। उधर नारियल के पेड़ के भी बड़े होते हैं, खजूर के पेड़ अलग होता है, अलग अलग होता है। पर ये ऐसे डालकर क्या कर रहे हैं लोग? यीशु मसीह को यरूशलेम में वेलकम कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत बड़ा कुर्बानी की पहला कदम की ओर यीशु आगे बढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया। ओके, थैंक यू सो मच। सब लोग बैठो, ये बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाए, सारे ले जाओ। हालेलुया। जब यीशु को लोग तारीफ करने लगे, अभी हमारा उद्धार करता आया, अभी हमारा बचाने वाला आया है। पर उनको ये नहीं पता ये किस रीति से हमें बचाने वाला है। हालेलुया। वो ये दुनिया के तरफ से वो सोच रहे हैं हमारा लीडर होगा। आप भी दुनिया की तरफ से कई बार पगले चर्च में आते हैं, आपको इतना पता नहीं होता। आप सोचते मेरे बीमार ठीक होना है, काम सेट होना है, अच्छा लड़की मिलना है, अच्छा घर बार बनना है, आगे के बारे में आपको इतना नहीं पता होता, होली होली पता हो जाता है। हालेलुया, हाल नबी, हालेलुया। इसी तरह लोगों को भी इतना नहीं पता यीशु क्यों यरूशलेम में प्रवेश किया, यीशु क्यों ये क्या क्या हो रहा है, पर बाद में इनको पता चल गया। हालेलुया। अभी जब यीशु को ऐसे लोग तारीफ करने लगे, यीशु को नाम की बड़ाई करने लगे, परमेश्वर अभी हमें बचा बचा चिल्लाते समय
कुछ लोगों को वो हजम नहीं हुआ। लूका रसूल समाचार 19 अध्याय उसका 39। भीड़ में से हैं। कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। हैं। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेगा। हालेलुया। जब यीशु यरूशलेम मंदिर में प्रवेश कर रहा है, लोग यीशु को पुकार रहे, मुझे बचा, मुझे बचा। कुछ लोग बोल रहे हैं, हे यीशु, इनको चुप करने के लिए बोलो। तुम कौन है इनको बचाने वाला? तुम इनका कौन है? उनको हजम नहीं हो रहा है। लोग यीशु को तारीफ कर रहे हैं, इनको हजम नहीं हो रहा है। तब यीशु बोल रहा है, अगर तुम इन लोगों को चुप करेगा तो, चुप करवाएगा तो ये पत्थर चिल्लाएगा। ये पत्थर, परमेश्वर को जो महिमा होना ही होना है, चाहे तुम करो ना करो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम भी ऐसे प्रभु में आगे बढ़ते समय हमें भी लोग रोकेंगे, चुप रह। क्या आप चुप रहना है उनको खुश करने के लिए? इंसान के डर हमारे लिए एक फंदा है। इंसान कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। यीशु को पता है ये मुझे आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये ऐसे बीच में सुई जैसे ऐसे क्या ठोकने वाला मेरे पीछे है करके यीशु को पता है। हम भी कुछ अच्छा काम करते समय, हम भी आगे बढ़ते समय हमारा भी ऐसे ठोकने वाले बहुत होते हैं। हालेलुया। पर इंसान के भाई हमारे लिए एक फंदा है, इसलिए इन लोगों के पीछे हम ध्यान ना दे, हम आगे बढ़ते जाए। जैसे यीशु आगे बढ़ा, अपना काम की ओर आगे बढ़ा, जिस मकसद के लिए धरती पर आया वो मकसद पूरा करने के लिए यीशु आगे बढ़ा। यीशु लोगों का तारीफ सुनकर यीशु 2 कदम उड़ा नहीं। आज बहुत सारे लोग गिरने के कारण ये है, उन पर चंगाई की चमत्कार की वरदान होता है, प्रचार करने के वरदान होता है, गीत गाने के वरदान होता है। अगला बोलेगा वाह आवाज किधर है, वाह, बस उड़ गया। हम ऐसे उड़ गया तो समझ लो जल्दी आप वापस नीचे आने भी वाले हैं। हालेलुया। आजकल की आराधना करना लोगों को पसंद नहीं है, पर व्हाट्सएप में वो आराधना डालेंगे। व्हाट्सएप में गीत भजन की कोई कमी नहीं होगा, प्रचार की कमी नहीं होगा। जिंदगी जाके देख लो, वो प्रार्थना किया नहीं होगा, उसको प्रार्थना करना नहीं आता, वचन पढ़ना नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। हम सोशल मीडिया में लोग हमें इतना सब्सक्राइब है, इतने लाइक है, इतने ना, आपको परमेश्वर के साथ आप प्रभु की इच्छा पूरी करना है। हालेलुया। उधर जाके वो पूछेगा, प्रभु तू मेरी इच्छा पूरा किया? या व्हाट्सएप में कितना, या फेसबुक में तुम्हें कितने फॉलोवर्स है, ये नहीं पूछेगा प्रभु, पूछेगा उधर जाके कितना हम और परमेश्वर के बीच में कितना संबंध है, रिश्ता हमारा कितना जुड़े हुए हैं। आपके पास कुछ लोग आने लगे पर फंस गया, फिर पास्टर को फिर मिलना है तो क्यू में करना पड़ता है, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। आजकल की फैशन हो चुके हैं कि यीशु की सेवा का ऐसे था, गधे के ऊपर जा रहा है, मर्सिडीज बेंज में नहीं जा रहा है, ऊपर जा रहा है। नम्रता, इसका मतलब ये नहीं है प्रभु आपको BMW दे दे, लेना जरूर, ये नहीं बोलना मैं नहीं लेता, मैं गदाई को ही ले लूंगी, ऐसे नहीं बोलना। आप BMW ही लेना, पर आपके जीवन में नम्रता, किस काम के लिए आप इस धरती पर हो, वो कदे नहीं भूले। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब लोग अपना आंखें बंद करें।